हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास नाइन्थ के बच्चे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि बहुत अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो आप लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आई नो दैट। तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, वो लाइंस एंड एंगल को कंटिन्यू कर रहा है। लाइंस एंड एंगल में अभी तक का जो सफ़र है उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 बना ली है। कॉन्सेप्ट्स हमने सारे समझ लिए थे। जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो हमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में समझ लिया था। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.2। आपको याद है कि वी आर गोइंग विद द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ऑब्वियसली आप सबके पास होगा, तो यू कैन ओपन दैट वन एंड वैसे क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.2 का। अच्छा, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें एक बार रिकॉल करवा दूं। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट्स। पैरेलल लाइन की जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें जितने भी वेराइटीज ऑफ एंगल फॉर्म्स होते हैं, व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स द पैरेलल लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उस केस में जो एंगल्स बनती है, जैसे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो, वेदर इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इट इज को इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर, ये सब एंगल आपको बिल्कुल माइंड में ध्यान रखनी है, टिप्स पे याद रखनी है, तभी जाकर के आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, तो इन सबको एक बार दिमाग में मेकअप, बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलिए एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे बनाए। क्वेश्चन 1 कह रहा है हमसे कि find the values of x and y. Find the values of x and y and then show that AB parallel CD. बहुत क्लियरली याद रखनी है आपको कि ये जो AB और CD लाइन है, फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो AB और CD जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। इट्स नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है मतलब कि हमें पैरेलल दिखाना है, और पैरेलल दिखाने के लिए आपको पहले x और y पता करना हो। x y यदि पता चल जाए तो पैरेलल आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे, इस पे बात करते हैं। लेट्स गो विद। बट द क्वेश्चन इज कि x एंगल x और y कैसे निकाले, व्हाट टू। तो सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में लेके आइए, क्या कर सकते हैं यहां पे। बस एक चीज याद रखिए कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो अभी पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना है। तो क्या करें, वी कैन डू वन थिंग। एक काम कर सकते हैं, देखिए कि ये जो एंगल y है वो 130 के इक्वल होगा। हाउ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उस केस में जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होती है, दैट्स द वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट के बारे में हमने पढ़ा है कि दे आर इक्वल एंगल्स। इसके ऊपर थ्योरम भी था, हमने किया भी है। ओके, सो लेट्स गो विद। यहां पे लिखेंगे y इक्वल्स टू 130 डिग्री। हाउ? रीजन भी डालना होता है आपको, तो क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप यू गॉट इट दिस पार्ट। अब x कैसे निकाल सकते हैं आप? मैंने कहा कि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स को नहीं अप्लाई करनी है, तो x निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि ये x और 50 लीनियर पेयर नहीं बना रहा। स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल हो और एडजेसेंट एंगल हो तो वो लीनियर पेयर ही तो बनाता है, और लीनियर पेयर कहता है कि द सम विल बी ऑफ 180 डिग्री। तो यदि 180 है, आप यहां पे ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख दिया। फर्दर अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर लीजिए 50 को राइट साइड में। सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू कम 180 माइनस 50, दैट विल कम 130 डिग्री। तो आपको x भी पता चल गया है और y भी पता चल गया है। तो दोनों ही केस में आपको क्या दिख रहा है, x इक्वल टू y है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो जब भी कोई दो लाइन को किसी एक ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट किया जाए और उस केस में जो लाइन के इंटरनल वाली एंगल्स, अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। Alternate interior are those angles
विच लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे पैरेलल नहीं भी माने, पेयर ऑफ लाइन्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल। तो यदि इक्वल हो रहा है और इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल देन इट्स ऑब्वियसली अ पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज टू आर alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो गया, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 2-3 बातें आपको याद रखनी थी। एक तो लाइन को पहले, पैरेलल लाइन की कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगानी थी स्टार्टिंग में, बिकॉज द लाइन वी हैड टू शो कि ये पैरेलल है। वन हमें करना था वर्टिकल अपोजिट और दूसरा लीनियर पेयर, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुई। दैट्स ऑल डन। चले आगे, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को भी तो पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और शायद उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमसे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी लाइन दिख रही है सी डी के क्या है, पैरेलल है, ऐसा बोल रहा है। इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, और ये जो सी डी है वो इस ई एफ के पैरेलल है। देखिए इस बातों से ही पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि यदि फर्स्ट लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरा तीसरे के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। मान के चलिए मैं आपके इक्वल हूं, आप किसी और के इक्वल हैं, तो जो तीसरा है वो मेरे इक्वल हो गया कि नहीं? आप तो कॉमन हो गए ना बीच में। सिमिलरली दिस सी डी लाइन इज कॉमन फॉर बोथ, दैट्स व्हाई these three are parallel to each other. ओके, और यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो y और z का रेशियो दे रखा है आपको, एंगल y एंड z आर इन द रेशियो 3:7। ठीक है, आपको निकालनी है एंगल x की वैल्यू। समझ पा रहे हैं? करें कुछ। मैंने आपको हमेशा समझाया कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट दैट रेशियो बी x, क्योंकि वो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा तो पहले तो निकालनी पड़ेगी ना एग्जैक्ट वैल्यू, x पता चल जाए तो हो। तो यहां पे x मत लीजिए क्योंकि x तो ऑलरेडी है, कुछ और ले सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द रेशियो बी x। x हमेशा x ही याद आता है तो आप कुछ और ले लीजिए, p, सपोज p ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियरली है y इज टू जो z है वो है 3:7। सो अब इसको लिख सकते हैं 3p 7p, मतलब y की वैल्यू हो गई 3p और z की वैल्यू हो गई 7p। ओके, अब सोचिए क्या y और z में कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? कैन बी लगा सकते हैं क्या? y और z यहां देखने से तो नहीं लगता है, क्योंकि पैरेलल लाइन यदि इस साइड होता तो कॉरस्पॉन्डिंग लगा सकते थे, इधर होता तो ऑल्टरनेट लगा सकते, बट दिस एंड दिस डज नॉट अप्लाई एनी कॉन्सेप्ट। लेकिन एक काम कर सकते हैं, पूछिए क्या? थिंक ऑफ व्हाट, क्या कर सकते हैं? ये जो x और y है आपस में को इंटीरियर बना रहा है। को इंटीरियर मतलब जब सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कोई दो एंगल फॉर्म हो रहा हो और पैरेलल लाइन के विद इन हो, तो वी कंसीडर इट एज को इंटीरियर। और को इंटीरियर का मतलब है कि उसका सम 180 होगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप, बट को इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट से पहले एक और चीज हम देख सकते हैं कि ये जो x और z है आपस में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है, वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पे लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल ई एफ। अब मैंने कहा कि ई एफ कैसे दिखा सकते हैं, इसमें तो ऐसा बोला नहीं है, इसने तो बोला कि ए बी सी डी के पैरेलल है, लेकिन ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज दैट सी डी लाइन इज द कॉमन इन बोथ, तीनों पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल ई एफ
देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z। हाउ सर? आप इन दोनों लाइन को कंसीडर कीजिए, तो ये पैरेलल लाइन के विदिन और ट्रांसवर्सल के एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ALT। तो एंगल x और z सेम है, क्लियर? तो मतलब जहां पे x है वहां पे हम z भी लिख सकते हैं। यस। अब आगे क्या करें? व्हाट टू बी डन फर्दर? एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके पीछे का रीजन बताया था मैंने कि ये को इंटीरियर है। तो दिस इज, अब देख रहे हैं कि पैरेलल लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा ध्यान रखना है, कहां कौन सा लग सकता है, इस बात को सोचते रहना है और अप्लाई करनी है। तो एंगल x और y जो है आपका 180 बना रहा है ऐड होके। अब x को रिप्लेस कर दीजिए, तो एंगल z प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट में लीजिए सिंस एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। ठीक है। अब आपको रेशियो तो पता ही है, y को 3p लिखनी है और z को 7p लिखनी है, तो पुट कर दीजिए 7p प्लस 3p इज गेटिंग यू 180 डिग्री, यानी कि 10p की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, यानी p की वैल्यू आ गई 180 अपॉन में 10, तो यानी कि 10 p, सॉरी 10 नहीं सर 18। ओके तो p हमारा जो है 18 आ गया। तो अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे y पता कर सकते हैं या z भी पता कर सकते हैं। यदि हमारा z पता चल गया तो हमें x भी निकल जाए, क्योंकि हमें चाहिए क्या? वी नीड x, राइट? तो देयरफॉर एंगल z हमारा 7p है, तो 7 इंटू 18, 18 7 जा 126, यस 126 डिग्री। और यदि आपका z 126 डिग्री है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 126। सिंपल, बिकॉज एंगल z एंड एंगल x इज ऑफ इक्वल वैल्यू। आ रहा है समझ? कितना समझ आया? एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। सिंस देखिए AB, CD एंड EF all three are parallel given to us. Y and Z, the ratio given to us is 3:7. हमने रेशियो को P मान लिया, Y came 3P and Z became 7P. Okay, now we can see that angle X and angle Z are of equal value. Why? Because they are alternate interior angles. तो alternate interior है, ये बात समझ आ गई। Angle X and Y in together they are making 180. Why? Because they are co-interior angles. तो फिर हमने x को z में रिप्लेस करके आप रेशियो जो भी पता था वो पुट किया, p की वैल्यू आ गई, एंगल z पता किया, दैट बिकेम 126 एंड एंगल x आ गई, वही वैल्यू होगा। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। आगे चलें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलते हैं ताकि हमें जल्दी से चैप्टर को समझ लेना है कि क्या है। ओके ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, ये एक सवाल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड लग तो रहा है, कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, यदि हम थोड़ा सा फोकस करें सो वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चंस, राइट? तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट वी कैन डू हियर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि AB पैरेलल CD। फिर से हमारे पास दो लाइन है जो कि पैरेलल है, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। EF इज परपेंडिकुलर, 90 दिख रहा है बना रहा है, EF परपेंडिकुलर बना रहा है CD के साथ। आपको पता, अच्छा एक और चीज आपको दे रखा है कि GED एंगल है। ध्यान से देखिए, एंगल के नेमिंग से पता चल जाएगा कि क्या पता है। GED, दिस यहां से पूरा इज ऑफ 126 डिग्री, राइट? आपको पता करनी है AGE, GEF एंड FGE। एक एक करके चलते हैं, तीनों में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू हियर। AGE की बात करें, AGE ध्यान से देखिए, AGE
यदि मान के चलिए हम इस GE को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, चूंकि ये लाइन तो है पैरेलल, इफ GE इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस AGE एंगल जो है AGE उस GED के बराबर नहीं हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। सोचिए होगा कि नहीं, हाँ या नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD एंड GE जो है इज अ ट्रांसवर्सल, तो therefore angle AGE is equals to angle GED. How? Alternate interior. Yes or not? तो AGE की वैल्यू कितनी आ गई सर? GED तो पता ही है, एंगल AGE की वैल्यू कितनी हो गई? That's 126 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सा था बात, सिंपल सी बात थी। अब GEF में चलते हैं। देखिए GEF निकालने से पहले आई थिंक GEF भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए GED जो है 126 है और इधर वाला भी एंगल आपको पता है 90। तो यदि हम 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये अंदर का नहीं आ जाएगा। सोचिए ना, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नाउ एंगल GED को कैसे लिख सकते हैं आप? GED कैन बी रिटन एज एंगल GEF प्लस एंगल FED। सोचिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इन दोनों का सम ही तो है। हमें अब जिसका वैल्यू पता है वो रख देते हैं। दिस इज 126 एंड ये आपको पता ही करना है GEF, और ये आपके पास है 90। सो लेट्स सबट्रैक्ट दिस, सब ट्रांसपोज कर ले तो एंगल GEF की वैल्यू कितनी आएगी? 126 माइनस 90 विल गेट यू 36 डिग्री। बहुत क्लियर, इजी था। एक और बच गया। द नेक्स्ट वन इज FGE। FGE इधर वाली एंगल चाहिए आपको, दिस एंगल। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इधर का एंगल पता चल चुका है, इधर चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, बना रहा है, एडजेसेंट भी है, तो लीनियर पेयर की कॉन्सेप्ट लगा दें। यस तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? AGE एंड FGE 180। तो AGE तो आपको पता ही चल चुका है। ये अच्छा, ये 180 कैसे बना ये भी मेंशन कर लीजिए आप। लीनियर पेयर है, दिस इज लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर बना रहा है इसीलिए तो 180 बना रहा है। आगे चले, AGE की वैल्यू पुट कर दे। यदि हम AGE कितना निकला था सर? 126 प्लस एंगल FGE, इसको यदि इधर ट्रांसपोज करें तो देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126, और ये निकल के यदि सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बना सर? 54 डिग्री, है ना? तो देख लीजिए कि कैसे बना ये क्वेश्चन। 2-3 कॉन्सेप्ट लगा। एक तो लीनियर पेयर की कॉन्सेप्ट लग गई, एक ऑल्टरनेट की कॉन्सेप्ट लग गई, और जो तीसरा निकला था वो सम, क्योंकि 126 वाज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो एक पता था 90, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 36। तो इतना आसान है ये चैप्टर, इतना आसान है। यदि आप ध्यान से करें तो फिर क्या सर जी, कुछ भी नहीं है। लाइंस एंड एंगल जो बहुत सारे लोग हमेशा ज्योमेट्री से डरते रहते हैं। ज्योमेट्री सर क्या सर, ज्योमेट्री में तो कुछ समझ ही नहीं आता, थ्योरम है, वो है, डैश है, फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं याद रखना है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिए। लेट्स डू इट वेरी सिंपली, आसानी से कर पाएंगे। मैथ्स का कोई डर नहीं होने वाला है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, विल डू इट इन कमिंग वीडियो। एंड इफ यू थिंक इट्स अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, do like, subscribe and share to someone who really requires it. Thank you. Bye bye. Let's meet you in coming video.